नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी, जो कि है उन्होंने अपने प्यार को अपनी तरफ मैनिफेस्ट किया, किस तरीके से किया, क्या क्या किया, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और इन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में अपनी स्टोरी शेयर की है और वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन्होंने एक्चुअली क्या लिख करके भेजा है। तो ये लिखते हैं, हेलो दीदी, मेरी स्टोरी बहुत फ़नी है, आपको पढ़ करके बहुत हंसी आने वाली है। ओके। स्टोरी है 7 साल पुरानी। प्लीज़ मेरा नाम नहीं लीजिएगा क्योंकि स्टोरी में बहुत जगह मेरी हालत भी बहुत ख़राब हुई है और आपके ढेरों व्यूज़ में एक व्यू मेरा भी होगा, ढेरों लाइक्स में एक लाइक मेरा भी होगा। ओके, एक लाइक उनका भी होगा, एक व्यू उनका भी होगा। ओके डियर, हम समझ गए। स्टोरी 7 साल पहले शुरू होती है, जिसमें 1 साल नॉर्मली जैसा अच्छा अफेयर जाता है वैसा ही चला हमारा। बहुत अच्छा अफेयर था, बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो लड़की पूरी चीटर थी और मुझे ऐसा लगता था कि लोग बदलते हैं। मैं इतना प्यार दूंगा इसे, इतना प्यार दूंगा कि अगर ये चीटिंग करने की भी सोचेगी तो ये कभी नहीं करेगी। लेकिन शायद मैं गलत था, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। पहला साल तो बहुत अच्छा निकला, लेकिन उसके बाद के 4 साल मेरी तरफ से अटेंशन पाने में ही निकल गए। मैं मैसेज करता था, कभी रिप्लाई नहीं आता था, आता भी था तो उसकी मर्ज़ी से आता था। वो मिलना चाहती थी तो अपनी मर्ज़ी से मिलती थी, उसको पैसे चाहिए होते थे तो वो पैसे मांगती थी, रेंट के पैसे भी वो मुझसे मांगती थी, अच्छे अच्छे डिनर खिलाने के लिए भी वो मुझसे बोलती थी और भी जगह वो अफेयर रखती थी। ये सब मुझे बाद में पता चला। एक तो उसने उसने एक तो खुद बताया और बाकी के मुझे और जगह से पता चले, क्योंकि जब लोग बताते थे तो मैं कभी विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मुझे अपने प्यार के ऊपर पूरा विश्वास था। लेकिन विश्वास टूटा, चीज़ें खराब हुई। मुझे पता चला कि उसका अफेयर चल रहा है। 4 साल के बाद ये बात मुझे पता चली, जब हमारे रिलेशनशिप को 4 साल कंप्लीट हो चुके थे। 1 साल अच्छे वाला, 3 साल भीख मांग मांग के मैं अटेंशन पाने के लिए जो करता रहा, वैसे 3 साल और निकले। फिर चौथा साल भी इसी तरह से निकला। मैं उसको बोलता रहता था, तुम प्लीज़ मेरे साथ कभी चीटिंग नहीं करना, और वो बोलती थी, तुम पागल हो क्या। बस आप समझ लीजिए कि 5 साल मेरे कैसे निकले। अब आगे की कहानी आती है, बचे हुए 2 सालों में मेरे साथ हुआ क्या। 2 सालों में उसने 1 साल पूरा मुझसे बात ही नहीं की। वो मुझे ब्लॉक रखती थी ज़्यादातर समय, कभी कभार अनब्लॉक करती थी, और उस पर भी वो मेरा मैसेज रीड करती थी, लेकिन कभी भी मुझे रिप्लाई नहीं देती थी। ब्लू टिक आता था, ब्लू टिक आता था, और बस मैं चेक करता रहता था, शायद अब मैसेज आएगा, शायद अब मैसेज आएगा, बट मुझे कभी भी मैसेज नहीं आता था। ये इस तरीके से मेरा 6ठा साल कंप्लीट हुआ। मैंने रो धो करके, कहाँ कहाँ मंदिरों में जा जा करके मनाया उसको। भगवान से बोला, दीदी मैं दुर्गा माता का भक्त हूँ। मैंने दुर्गा माता से भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं मानी। लास्ट का 7वां साल 2019 2019, और यहाँ से शुरू होता है ट्विस्ट। क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया, मैं पॉजिटिव रहता था, मैं हमेशा उसको पॉजिटिव मैसेज करता था, बर्थडे विश करता था, होली और दिवाली पे विश करता था, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते 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 मैं इतना पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिविटी जैसे कि मेरी ज़िंदगी में से जाने लगी। और मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड मुझे मैसेज करने लगी। तो जब भी वो मुझे मैसेज करती थी, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को किए हुए मैसेज और उसका इंतज़ार याद आता था। मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी मैं उसे रिप्लाई करता था, क्योंकि मैं एक रिप्लाई की कीमत जानता था, और मैं उसको सिर्फ हेलो हाय का रिप्लाई ज़रूर भेजता था ताकि उसको अंदर से खुशी मिले, और वो बहुत खुश हो जाती थी। ओह वाओ,
वो बहुत खुश हो जाती थी। इसी तरीके से पूरा 1 साल चला। कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करूं या धोखा दूं, बट ये लड़की मेरी अच्छी दोस्त बनती चली गई, जो कि मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी, और हमारी अच्छे से बात होने लगी। और 14 जनवरी 2020 को मेरी गर्लफ्रेंड वापस आई, ये बोलकर कि उसने 2 साल पहले उसके एक्स बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी, और 2 साल में उसकी शादी वर्स्ट हो गई, जो कि मेरे कानों में जूं तक उसने रेंगने नहीं दी कि उसने शादी कर ली थी। और 2 साल बाद उसने मुझे बताया कि उसकी शादी टूट रही है, वो मुझसे शादी करना चाहती है। ओके। 16 जनवरी 2020 को मैंने अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड को कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और मन ही मन में रात को सोचा कि क्या मेरे लिए चीटर ही है या फिर प्यार करने वाली लड़की है। मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड है, आज वो मेरी लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर है, जी हाँ दी। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, और अब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड, जिसको मिन्नते तरले करके दुर्गा माता से मांगा, उसको वहीं छोड़ दिया उसके कर्मों के भरोसे। नहीं चाहिए मुझे वो, गलत जगह पे मैनिफेस्टेशन कर लिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी वाइफ के लिए। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी जीवन साथी देने के लिए। आई डिजर्व द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो देखिए, ये एक और मैंने स्टोरी शेयर की थी ना, जिनका उनका एक्स पार्टनर जो था उनके पास में आया था। लेकिन होता क्या है, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं और बिल्कुल प्योर होते हैं, तो हम जो होते हैं हम वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये प्यार थे, इन्होंने कभी चीट नहीं किया, ये बहुत लॉयल थे, ये जैसा चाहते थी वो लड़की वैसा ही उसको प्यार करते थे। तो ये अट्रैक्ट तो उसे कर रहे थे, ये मैनिफेस्ट भी उसे करना चाहते थे, जिसे इन्होंने कर भी लिया। लास्ट में इन्होंने डेट भी दिया ना, कोई इसी साल की डेट है, हाँ। तो इन्होंने उस टाइम पर उसको मैनिफेस्ट भी कर लिया, लेकिन ये एक्चुअली प्यार को अट्रैक्ट कर रहे थे, ये प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये खुद प्यार थे। अब आप समझे, मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में आपको बोलती हूँ कि जो हम चाहते हैं हम वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम जो होते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इंसान प्यार था, ये इंसान प्यार था, पूरे टाइम तक ये प्यार था। वो जो लड़की थी, वो यूनिवर्स एक्चुअली इसको शुरू में भी सिग्नल्स दे रहे थे, बट इसको लगा कि मेरे प्यार से वो बदल जाएगी, वो बदल जाएगी, वो बदल जाएगी। बट वो लड़की की जो चीज़ें थी वो वैसी की वैसे ही चलती रहीं, और इनकी लाइफ में जो प्यार वाली लड़की थी, जो रियल में इन्हें प्यार कर सकती थी, वो यूनिवर्स ने धीरे से इनकी बहन की दोस्त के रूप में इनको भेज दी। तो आप समझे इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक्चुअली प्यार अट्रैक्ट किया। नेगेटिविटी, चीटिंग वो अट्रैक्ट नहीं की, कर तो रहे थे ये चीटर को ही अट्रैक्ट, लेकिन ये खुद प्यार थे, इसलिए इन्होंने प्यार को अट्रैक्ट किया, जो अब इनका जीवन साथी है। तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप इसमें से एक व्यूअर हैं, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपकी वो प्यारी सी जो जीवन साथी है उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ। अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। आई लव यू ऑल, बाय।